शुरू कीजिए और प्रकरण और वो स्टार्ट बोल दीजिएगा एक बार फिर से दोबारा से। तो सुंदर साथ जी प्रकरण प्रारंभ करने। खंबे खब्बे कंठ मुखारविंद शोभा समूह मंगलाचरण। तो हमारा मंगलाचरण कहाँ से प्रारंभ होता है? रज्जी महाराज के चरण कमलों से। और अब धनी क्योंकि श्रृंगार में वर्णन कर रहे हैं, तो अब एक एक चीज का बारीकी से एक एक अंगों का वर्णन करते हुए रज्जी महाराज हमको अपने मुखार बिंद की शोभा का वर्णन इंद्रावती जी के माध्यम से हम सुंदर साथ को सबको बता रहे हैं। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूं सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का, इंद्रावती जी कह रहे हैं मेरे धामधनी मेरे प्रियतम का मुख अति उज्जवल, सफेद गौर वर्ण लिए, उसमें हल्की सी लालिमा लिए, गुलाल आ गया ना। तो कहते लालिमा लिए हुए रज्जी महाराज का मुखार बिंद, मुखार ये जो मुख मंडल है वो कैसा है? अति गौर वर्ण, उज्ज्वलता और सुंदरता लिए हुए है। और इसकी सलूकी और नाजुकी और इसकी जो बनावट है रज्जी महाराज के मुख मंडल की, नूर तजल्ली नूर जमाल। इस यहाँ के रज्जी महाराज के मुख मंडल का वर्णन करना इस संसार में असंभव सही है कार्य, क्योंकि यहाँ के जो 5 तत्व हैं सुंदर सा जी, ये सब जड़ है, चेतन है, चेतन परमधाम है। जड़ का मिलान चेतन से कैसे कर सकते हैं? यहाँ की वर्णन करते करते इंद्रावती जी खुद भी ये कह देते हैं कि मैं यहाँ का मसाला तो लेती हूँ, परंतु यहाँ का मसाला जड़ है। और परमधाम में रज्जी महाराज की सुंदरता को अब उस बेशक इलम निज बुद्धि के माध्यम से सुंदर साथ जी ध्यान से विचार करके अपने अंतःस्करण में आप स्वयं रज्जी महाराज की मेहर और हुक्म से धारण करें। बाहें मेरे माशूक की प्यारी लगे मेरी रूह, हक हुक्म यो कहावत सो वाही जाने हक हो। धामधनी की जो बाहें हैं इस संसार में, अब इसका बातून में अगर वर्णन करते चलें तो रज्जी महाराज इस संसार में जब्राइल और असराफील के माध्यम से उनकी 2 बाहें कही गई हैं। और जाहिरी में धनी का जो स्वरूप खड़ा हो रहा है उनके बाहों का वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं इंद्रावती जी मुझे अपनी धनी की बाहें बड़ी प्यारी लगती हैं और धनी के हुक्म के ही माध्यम से ये मैं कहती हूँ, सो वाही जाने हक हूँ। वो ही अपने जो हस्त कमल की अपनी बाहों का जो मेरे से वर्णन करा रहे हैं वो ही स्वयं जानते हैं कि ये किस प्रकार की बाहें हैं उनकी और कितनी सुंदर हैं, कितनी शोभायमान है। उनके अंगों की शोभा का वर्णन मेरे से तो सुंदर साथ जी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अंगों को एक एक अंग को बारीकी से ये ध्यान की अवस्था में चितवन के माध्यम से रूह जितना जितना जैसा जैसा ग्रहण करती जाएगी वो फिर वही बात आ रही है कि धनी पर आत्म के हृदय में जितनी जितनी बात उपजाएंगे उतनी उतनी ये आत्म और जीव ग्रहण करता चला जाएगा। अंग रंग सलूकी सुभान की चकलाई उज्जवल गौर, नाम सुनत इन अंग के जीवरा ना होत चूर चूर। कि राजी महाराज के जो अंग हैं वो भी कौन से हैं? चेतन तत्व नूर तत्व के अंग हैं। और रंग भी जो है वहां का अति सुंदर है, यहाँ का रंग भी वहां नहीं जाता। और सलूकी बनावट, चकलाई चिकनाई, यहाँ पर तो कैसे ड्राइनेस है, लेकिन वहां पर वो कहते हैं चिकनाई, कोमलता, सॉफ्टनेस, उज्ज्वलता, पाक साफ, गौर वर्ण लिए। इंद्रावती जी कहते हैं क्या धनी के इन अंगों का नाम सुनते ही हमारा जीवन टूट टूट नहीं हो जाता? परंतु फिर भी हम इसका वर्णन करते हैं, ये बात बड़ी हैरानी की है। ये छवि अंग अर्स के ज्योत अंग हक मूरत, ये कहनी में आवे क्यों कर
जो कही अमृत सूरत। अब राज्य महाराज का जो स्वरूप है युवा किशोर सूरत है, सुंदर सा। यहाँ पर यदि हम किशोर सूरत से मिलाते हैं तो 16 से 18 साल के जो युवा बालक होते हैं उनकी सुंदरता देखने वाली होती है, वो बहुत आकर्षित करते हैं अपने को। लेकिन वो ये भी 5 तत्व के हैं। अब हमको वर्णन करना अर्श का, मसाला लिया इत का, परंतु कहते हैं जित लदुन्नी गोते खात, नूर अकल इत क्या करे जित लदुन्नी गोते खात। राज्य महाराज के स्वरूप की शोभा का वर्णन करना जहां पर नूर अकल भी, निज बुद्धि और जागृत बुद्धि भी गोते खाती है। नूर अकल इत क्या करे जित लदुन्नी गोते खात। लदुन्नी वर्णन ये करना इलम, प्रणाम वर्णन जी, करना, प्रणाम जी, वर्णन करना वर्णन अर्श का, करना अर्श का, इनमें भी हक जात। इत नूर अकल भी क्या करे क्या जित करे जित लदुनी गोते लदुन्नी। खात। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वर्णन करना अर्श का, तिन में भी हक जात। हक जात के ऊपर भी हक जात जिनसे उत्पन्न हुई है उनका वर्णन करना। तो सुंदर सा जी वहां पर तो ये नूर अकल भी पीछे रह जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम इश्क में गर्क हो जाते हैं तब धनी के स्वरूप का दीदार होना प्रारंभ होता है। इलम से उस इश्क में आना आवश्यक है। खब्बे देत दो खूबियां, रूह देख देख होए खुशहाल, जो नेक आवे अर्श की लज्जत, तो रोम रोम लगे रुबाल। खब्बे देत दो खूबियां, दोनों जो कंधे हैं राज्य महाराज के, वो कह रहे हैं कि रूह देख देख कर हमारे तो कंधे यूं झुके हुए कोई कैसे, परंतु धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत, इस संसार में उनके स्वरूप की शोभा, संसार में राजा महाराजा भी होते हैं ना सुंदर साथ जी, हम देखते हैं तो क्या शान से, मजाल नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी कमी हो, तो वो तो सुभान मेरे धाम धनी 14 लोक के 14 ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो उनकी शोभा, उनके कंधे कैसे चौड़े चकले और कितनी शोभा लिए होंगे। रूह देख देख हुए खुशहाल, रूह देख देख कर आत्म उनको खुश हो रही है। और जो नेक आवे, इतनी सी भी यदि अर्श की लज्जत आ जाए उस चीज को देखकर, तो रोम रोम लगे रूह भाल। रूह के अंदर ऐसे लगता है कि राज्य महाराज के इश्क के भाले चुभ रहे हैं। खब्बे मच्छे कोनिया और कलाइयां काढ़न, पहुंचे हथेली अंगुरी नूर क्यों कर कहूं नखन। अब खब्बे कंधे से लेकर कहाँ आ गए, मच्छे, ये मच्छे बनाते हैं ना लोग डोले, मच्छे, फिर कोनिया, फिर कलाइयां, काढ़न, ये कड़ा जहाँ पहना जाता है, पहुंचे, पहुंची, हथेली, अंगुरियां और फिर नख। एक एक चीज को बारीकी से इंद्रावती जी देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। जोत नखन की क्यों कहूं अवकाश रहो भराए, तामे जोत नखन की नहरें चलियां जाए। अब कहते हैं राज्य महाराज के नख की जोत का क्या वर्णन करूं कि उन नखों में से ऐसी जोत निकल रही है कि दूर ऊपर आकाश तक नूर की नूर ही नूर भराए चल रहा है। नखों से भी नूर निकलता है तो आकाश तक, और आकाश से भी जो नूर आ रहा है वो धनी के नखों में, क्योंकि ये सारे अंग धनी के चेतन कहे गए हैं। और फिर तामे जोत नखन की, तो ऐसा लगता है कि उन नाखूनों में जो जोत चल रही है उस ज्योति और उस प्रकाश की नहरें, नहरें कैसे, जैसे नदियां एक पे एक चलती हैं, ऐसे नदियां उस नूर की, उस ज्योति की चल रही हैं। ज्यो ज्यो हाथ की अंगुरी होत है चलवन, त्यों त्यों नख जोत आकाश की, नहरें चीर चली रोशन। अब जैसे जैसे धनी की उंगली वर्णन करती है, मुख में भोजन लेती है, या कोई बात ही धनी हमको वर्णन करके समझाते हैं, तो उनकी नख से जो ज्योति निकलती है तो वो कहते हैं कैसे, होत है चलवन त्यों त्यों नख ज्योत आकाश में।
आकाश में धनी के नाखून से जो जाती है रोशनाई, वो नहरें चीर चली रोशन। ऐसे लगता है कि राजी महाराज की नख की ज्योति चीर कर दूर आकाश को फोड़ कर ब्रह्मांड से निकल जाएंगी और नहरें चल रही है, और वहां से ऊपर से भी नहर नीचे आ रही है। तो एक दूसरे से जंग नहर रोशनी नूर की ज्योत कर रही है और प्रकाश फैला रही है। एक अंग जो निरखिए तो निकस जाए उम्र, एक अंग वर्णन न हो वही तो होए स्वरूप वर्णन क्यों कर। इंद्रावती जी ने एक चौपाई में सारी बात वर्णन कर दी। एक अंग जो निरखिए, अभी इंद्रावती जी खब्बे निरखना शुरू कर रहे हैं। खब्बों से मच्छे, कोनिया, कलाइयां, काड़े, हथेली, अंगुरी और नख पर आकर ही अटक गए। क्यों कि एक अंग, कहते हैं ये नख एक अंग का वर्णन नहीं हो पाता, तो राजी महाराज का पूर्ण स्वरूप कैसे वर्णन होएगा। वर्णन होना संभव ही नहीं है। रूह उस इश्क में उनको देखते देखते, उनके एक अंग को देखते देखते पूर्ण स्वरूप को अनुभव कर जाएगी, परंतु जुबान से वर्णन, जुबान चुप हो जाएगी उसकी। अति गौर हस्त कमल, अति नरम अति सलू, ये हस्त चकलाई देख के जीवरा होत नहीं टूट टूट। राजी महाराज के हस्त कमल कैसे हैं? अत्यधिक गौर वर्ण लिए हुए, शोभा लिए हुए, सुंदरता लिए हुए, एक एक उनकी रंग गौर और लालक लिए हुए साथ में, और नरम सॉफ्टनेस, इतनी सॉफ्ट कि जैसे संसार में अब हम किसका वर्णन करें। फूल की पत्ती, जैसे पशु पक्षी, पशुओं की कितनी, खरगोश को हाथ लगाए कितनी सॉफ्टनेस, कितनी कोमलता, पंखियों के पर, इससे ज्यादा तो क्या वर्णन सुंदर साथ जी नरमाई का अपन कर पाएंगे। तो कहते हैं इतनी भी चकलाई और इतनी चिकनाई, इतना उनमें बह रही है। तो कहते हैं देख कर जीवरा होत नहीं टूट टूट। ये हमारा जीव जो है धनी के इस स्वरूप को, धनी के हस्त कमल को देखकर टूट टूट नहीं होता। ए अंग सारे रस भर, यहाँ पे तो हड्डियां भी सूख जाती हैं, मांस भी सूख जाता है, चेहरा भी सूख जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है सब चीजें परिवर्तनशील है यहाँ। लेकिन वहां पर सुंदर साथ जी ये सारे अंग किससे बने हुए हैं? ये मांस मज्जा और ये संसार के हैं। वहां पर मांस मज्जा और अंदर रक्त नहीं बहता, वहां पर एक ही चीज बहती है पूर्ण स्वरूप के अंदर, ये रस से भरे, ये अंग सारे रस से भरे हुए। कौन सा रस उनके अंदर भरा हुआ? इश्क का रस। सब संधो संध इश्क। यहाँ पर एक जोड़ में, एक जोड़ से दूसरे जोड़ के अंदर, ये जोड़ है ना हमारे, इन जोड़ों में क्या भरा हुआ है? मांस मज्जा रक्त। लेकिन वहां पर क्या पड़ा? एक एक संध में इश्क ही इश्क है धनी का। अब जिसके स्वरूप में ही अंगो अंग, जाहिरी अंग में भी, बातून अंग में भी, फिर बातून के भी बातून अंगों में पूर्ण स्वरूप बना ही इश्क का हुआ है, तो वो कहते हैं सहूर किए जीवरा हो। इस बात को विचार करने से जीव को उड़ जाना चाहिए। अर्स अंग वाहिदत हक। क्यों? क्योंकि हम उस राजी महाराज के वाहिदत के अंग हैं, उस एक दिली के स्वरूप है। यदि हम उस एक दिल में वास करते हैं और धनी हमारे दिल में वास करते हैं, तो हमारे संधो संध में क्या होना चाहिए? धनी का वो इश्क ही इश्क होना चाहिए। लेकिन हमारे तो संध संध में माया ही माया भरी पड़ी। उस माया को कैसे धनी निकालेंगे और उस इश्क को कैसे भरेंगे, ये तो धनी ही जाने। उनकी जुगत कैसे उन्होंने लड़ाएंगे, और यहाँ के और वहां के बीच में अरस परस कैसे स्थिति हो पाएगी। तो धनी के स्वरूप का जितना जितना विचार, जितना जितना ध्यान, जितना जितना मंथन, उतना उतना हमारे अंदर भी, हमारे जीव के अंदर भी वो राज्य का लाड और प्यार
बरसता चला जाएगा, व्यवहार में भी आता चला जाएगा। जीवरा ना समझे अर्श को, कह दिया ये जीव के समझने की बात ही नहीं है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति तो नींद से ही हुई है। परंतु फिर वही बात है कि शहद कहाँ से टपक के आ रहा है, परात्म से आत्म के अंदर, और आत्म ने जीव का संग किया हुआ, तो आत्म का असर जीव के ऊपर तो थोड़ा सा आएगा ही। यहाँ क्या कह रहे हैं, जीवरा ना समझे अर्श को, ना सहूर करे वाहिदत। और ये जीव जो अहंकार में डूबा पड़ा है, ये इस वाहिदत को भी नहीं समझ सकता कि हम धनी के दिल से ही हमारे अंदर बात आती है। इस बात को ग्रहण करने में भी जीव को कितना वक्त लग जाता है। रूहें भूल गई, इस वास्ते रूहें इस संसार में उस लाड लज्जत को भूल गई, क्योंकि जीव श्रेष्ठ हुआ बैठा, ना सुध रही निस्बत, और ना ही हमें अपनी उस निस्बत की याद रही कि धनी के साथ हमारा संबंध है। जब हम अपने उस संबंध की गहराई को लेकर और उस इश्क से विचार करेंगे, तब तो शायद एक बूंद हमारे जीव के अंदर अगर ये बात आ गई तो हमें समझ में आ जाएगी। अभी तो हम इस बेशक इल्म से उस बात को समझने का प्रयास भर कर रहे हैं, और फिर उस बात को सुनकर समझकर प्रयास करके और विचार गहरा करते चलेंगे, तब असल बात तक कहीं पहुंच पाने की स्थिति में आ पाए। कह रहे मंगलाचरण तमाम 13 चुपे। समय कितना रह गया है? अभी तो है दीदी, काफी है, अभी अच्छा। कर लो। हाँ, अभी इंडिकेशन नहीं आया है। हाँ हाँ ठीक है। अब कहूं कंठ शोभा मुख की, और इश्क सबों अंग, आशिक दिल छवि चुभ रही, माशूक रूप रस रंग। अब इंद्रावती जी कह रहे हैं कि राजी महाराज की उस कंठ की शोभा और कंठ के साथ लगते हुए मुख मंडल की शोभा, और यहाँ तो संधो संध में इश्क ऊपर कह रहे हैं, और इश्क सबों अंग। जब संध संध में इश्क है तो अंगों में भी क्या चीज परिलक्षित होगी, वो इश्क ही आएगा। अब ये शोभा भी किसको चुभ रहेगी, आशिक दिल छवि चुभ रहेगी। जो हम रूहें धनी की आशिक बनकर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को आशिक कहलाते हैं। आशिक का एक ही काम है सुंदर साज, क्या कि अपने माशूक की हर शोभा को निहारना, जाहिरी भी, बातूनी भी, छिपी बात भी। और कभी कभी देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि कोई लड़की यदि किसी को चाहती है, या कोई लड़का भी किसी को चाहता है, यदि उसका नाम भी आ जाए तो कान कितने सचेत हो जाते हैं कि मेरे माशूक की बात चल रही है, तो मेरे से कहीं छिपी हुई ना रह जाए, मुझे भी पता लग जाए। एक लड़की जब किसी से शादी करती है, ब्याह करती है, तो उस अपने पति को जानने के लिए वो घर के सब व्यक्तियों से संपर्क में रहती है, माता से भी, पिता से भी, बहनों से भी, भाई से भी, नौकर से भी, चाकर से भी। क्यों रहती है संपर्क में, कि मैं अपने माशूक, अपने उस पति के सारी खूबियों को जानकर मैं उसको कैसे भी हो सकूं तो रिझा लूं। तो हम कैसे रूहें हैं, हम कैसी आशिक रूहें हैं, जो धनी के मुख मंडल को या धनी की शोभा और श्रृंगार को निहार कर उसमें डूब नहीं जाते, फिर निकल कर हम बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवरा जिसका संग किया हुआ है ना, इसको स्वाद गंध खाने का ही, इसको संसार ही खाने का शौक है, तो ये मुड़ मुड़ कर इसमें आता है। लेकिन जो आत्म इसमें बैठी है, इसको पर आत्म से जो स्वाद आ रहा है, वो स्वाद जब जीव को पूर्ण लग जाए तो सुंदर साथ जी जीव भी आत्म के साथ मगन है, और एक एक करके हमारे अंदर भी धनी का वो इश्क, वो लाड और वो लज्जत, और उनको जैसे जैसे हमारे अंदर खड़ा होता जाएगा तो धनी के मुख मंडल की ओर हम और बढ़ते चले जाएंगे।
और उनके मुख की शोभा का, उनके गाल कैसे हैं, उनकी ठुड्डी कैसी है, उनके होठ कैसे हैं, फिर ये जो लाक आती है उसकी शोभा कैसी है, फिर उनकी नासिका कैसी है, उनके जो ये यहाँ पर उनके कैसा, एक एक बारीकी से वर्णन। इस प्रकरण में सुंदर साथ जी सारा यही वर्णन आ रहा है बारीकी से। ये जो कोमलता कंठ की, क्यों कहूं चकलाई गौर, नेक कहा जात ख्वाब में, जो हक्के दिया सहूर। अब वो कह रहे हैं, जो इंद्रावती जी कहते हैं कि जो ये इतनी नेक भी बात मैं कह रही हूँ, ये चीज जो राजी महाराज ने इस संसार में दी है, क्या हक्के दिया शहूर। धनी ने जो हमको ये विचार करने की क्षमता दी है कि धनी के स्वरूप को रात दिन फेर फेर यही स्वरूप, फेर फेर श्रृंगार साधिए, फेर फेर चरित्र सुख चैन, क्या धनी के ही चरित्र को, धनी के ही उनको स्वरूप को निहारते चले जाना, ये शहूर करना, विचार करना, तब हमारे अंदर धनी की कंठ की कोमलता और चिकलाई और चिकनाई समझ में आएगी और उनका गौरव दिखेगा। गौर कहती हूँ मुख से, सो देख के अंगित का, ए जुबा दृष्ट इत फना की, शोभा क्यों कहे कंठ बका। कहते गौर वर्ण भी मैं जो कहती हूँ ना, मैं यहाँ के गोरे रंग के लोगों को देख कर कहती हूँ। अंग्रेजों को देखा होगा ना, सुंदर सा जी गोरे तो होते हैं, परंतु उनके अंदर एक विशेष लालिमा लिए होती है चेहरे में। वो जो चेहरे, वो कहते हैं क्योंकि अब मेरे को वर्णन करने में एकदम से किसी के चेहरे का ख्याल आया, लेकिन फिर वो क्या कह देते हैं इंद्रावती जी, ये जुबा दृष्ट इत फना की, ये जुबा भी इस यहाँ फना की है और दृष्टि भी यहाँ की है। और वर्णन किसका करना हमने, शोभा क्यों कहे कंठ बका, और उस अखंड परमधाम चेतन स्वरूप का वर्णन करना। यहाँ से वो कहते हैं फिर अंत में बुद्धि हार जाती है कि नहीं, यहाँ की मिलान वहां नहीं जा सकती। कंठ गौर कई सुख देवही, जो कछु खोले रूह नजर, सो होत हक के हुक्मे, जिनने करी नजीक नजर। अब कंठ गौर की क्या कहते हैं, ये कंठ भी अनेक प्रकार की शोभा देता है, सुख देता है उनको, जो कछु खोले रूह नजर। कंठ, क्योंकि कंठ से क्या है, स्वर लहरियां आ रही हैं, कंठ से ही तो बाहर आ रही हैं ये स्वर लहरी। अब ये जो लहरें आ रही हैं, स्वर की लहरें आ रही हैं, ये स्वर कौन से निकल रहे हैं, अगर परमधाम के निकल रहे हैं तो सुंदर साथ जी सुख ही देंगे। जो कछु खोल देखो रूह की नजर, यदि रूह की नजर से देखेंगे तो हमें इस कंठ से भी परमधाम के सुख मिलेंगे। सो हो, तो ये भी काम जो होता है ना, धनी का हुक्म होता है तब ही होता है, जिनने करी नजीक फजर, जिनकी मेहर से, इस हुक्म की मेहर से, राजी महाराज की मेहर से, ये फजर, फजर का मतलब क्या, प्रकाश, जागनी हमारी नजीक आती चली जा रही। जितना जितना हम धनी के करीब है, हमारी जागृति उतनी उतनी अधिक है, और उतनी उतनी अधिक है तो आत्म परात्म में भी जागृत होने के लिए अग्रसर होएगी। ये अरस परस लीला है। ये बहुत डिस्कशन चल रहा था रोज ही, कि वहां से यहाँ पर और यहाँ से वहां पर, जब दोनों ही एक चीज का विचार करने लग जाएंगे, वहां हमारी परात्म जो बैठी है, जो स्वप्न देख रही है, और जो सपना, जो जिस सपने में है, ये सपना भी अपने असल तन को याद करेगा और असल तन भी राज्य के स्वरूप को याद करेगी, तो अरस परस हो जाएंगे, फिर बीच में कहीं पर्दा रह नहीं जाएगा और धनी का ही स्वरूप दिखेगा। फर्क कहाँ आ जाता है कि जब सपना सपने में ही मगन होकर इसी को ही सच समझने लगता है, तो परात्म को भी वही देखना पड़ता है जो आत्म उसको दिखा रही। लेकिन आत्म जब परात्म की चीज को, परात्म केवल अपनी ही असल चीज को ग्रहण करती, किसको, रज्जी के दिल के गुणों को, तो वो परात्म जब वो ग्रहण करके आत्म को सुख देगी, आत्म के अंदर वो रस टपक टपक के आएगा, तो आत्म के कारण ये जीव भी उस सुख का विचार करेगा, तब हमारी फजर जागनी होना प्रारंभ हो जाएगा। एक जो लज्जत लाड की, शोभी हुई हाथ इजन,
ये भी धनी के ही हुक्म में है। हमको लाड आना, हमको लज्जत आना, इसका स्वाद आना, इसकी मिठास को अंगों में वर्णन करना। जिन निस्बतें बेशक करी, ये भी राजी महाराज के हुक्म से है। और साथ में क्या है, हम बेशक किस वजह से, बेशक अपने संबंध की वजह से, हमें हमारे संबंध की पूर्ण पहचान होने से ही तो हमारे अंदर बेशकी है। ताए क्यों ना आवे लज्जत ताए, फिर क्यों नहीं हमको उस मूल तन वाली लज्जत आती है। जब हमें, सुंदर साथ जी, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है हमारा संबंध मेरे धाम धनी से, मैं उनकी अंग हूं, इस बात में कोई शक नहीं है। धनी का हुक्म भी चला आ रहा है हमको अपनी बात समझाने के लिए। तो इंद्रावती जी पूछते हैं, ताए क्यों ना आवे, फिर क्यों नहीं हमको उस अर्श तन वाली लज्जत यहाँ आती है। ना तो बेशक जब निस्बत तब रूह क्यों करे फरामोश, ए देह जो सुपन की खिन में उड़ावे हकदोश। मुसीबत तो जो है ना जिसका संग किया हुआ, नहीं तो बेशकी तो निस्बत के प्रति भी बेशकी है, संबंध के प्रति भी है। तब रूह क्यों करे फरामोश, फिर रूह फरामोशी में कैसे रह सकती है। ए देह जो सुपन की, क्योंकि ये जो देह हमने धारण की हुई है सपने की, खिन में उड़ावे हक जोश। एक तो पल भी नहीं लगता, धनी का जोश आता भी है ना तो उसमें ये बुद्धि कहीं ना कहीं, ये अपना जो देह है कहीं ना कहीं तीनों गुणों के संपर्क में आते ही वो जोश उड़ जाता है। हर समय तो हम सात्विक प्रवृत्ति में रह भी नहीं पाते। सुंदर सा जो जीव है हमारा, जो हमारा शरीर है, हर समय सात्विक प्रवृत्ति में कहाँ रह पाता है। सत्य की अवस्था में कभी ना कभी तामस में भी रह जाता है। अब वो तामस संसार का होता है, राज्य का जोश भी आ रहा है, हम उस चीज को ग्रहण ही नहीं, सत्य का जोश को पकड़ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ये दे जो सुपन, ए जो देखो शहूर करके भई आड़ी हक आमर, ना तो बल करते धनी बेशक, ए देह ख्वाब रहे क्यों कर। इस बात को यदि विचार करके देखते हैं तो भई आड़ी हक आमर, धनी का हुक्म ही आड़े भी आ जाता है। ना तो बल करते, नहीं तो धनी बल कर रहे हो और रूह भी उनके साथ जागृति की प्रति लगी हो, बेशक ये दे ख्वाब रहे क्यों कर। ये दे रह सकती है ख्वाब की, परंतु फिर यही समझ में आता है कि धनी, इनके हुक्म से ही धनी ने हमारी इस देह को भी रखा हुआ है। विचार करके यदि हम देखते हैं तो धनी हमको अपने स्वरूप के, अपनी शोभा का विचार भी धनी ही करवा रहे हैं। अपनी सलूकी की, अपनी नाजुकी की, अपनी कोमलता की, अपनी चिकनाई का अनुभव तो बाद में कराएंगे, लेकिन विचार भी वही करा रहे हैं। और जब अनुभव भी वो कराएंगे लेकिन फिर भी देह उड़ती क्यों नहीं है, तो इसमें भी धनी का, आमर धनी का हुक्म आड़े आ रहा है। पर वो कहते हैं ना, परिक्रमा में एक चौपाई आती है, ताथे रूहे ए सुख ना चाहत, एक वल आए पड़या बीच में, ताथे रूहे ए सुख ना चाहत। क्या कौन सा वल आ गया कि धनी आपने जो हुक्म का वल डाल दिया ना, ये हुक्म जो आपके और मेरे बीच में आ गया है, इस वास्ते रूहें ये सुख कहती हैं उस घर में ले चलो जहां पर हुक्म ना हो, कोई आड़ा ना हो, आपके और मेरे बीच में कोई पट ना हो। ये देह भी पट है, ये हुक्म भी पट है। तो कहते हैं ये पट पर्दा ही हट जाए आपके और मेरे बीच में, वो तो फिर एक घर असल परमधाम ही है जहां पर हुक्म की भी कारीगरी नहीं चलती। उस घर में हम उन सुखों को अष्टपहर 24 घड़ियां हम लेते रहे, तब बात है। लेकिन यहाँ पर इस संसार में राज्य महाराज ने हुक्म का रूह के और परात्म के बीच में ये पर्दा दिया हुआ है। और ये रूह और ये देह का भी तो पर्दा आया ही पड़ा बीच में, क्योंकि देह को माध्यम बना दिया गया इसके बीच में। प्रीत रीत इश्क की, इश्क सहज स्नेह, निस्दिन बरसत इश्क
नख सिख भीगे सब देह। ये कहाँ की बात चल रही है? प्रीत रीत इश्क की, इश्क ही सहज सने। ये परमधाम की बात है कि परमधाम में रात दिन अष्ट पहर 24 घड़ियां इश्क की ही प्रीत है, इश्क की ही रीत है, इश्क की ही चाल है, इश्क का ही हाल है, इश्क में ही सहजे सने, इश्क ही इश्क बरसता है। यहाँ पर तो थोड़ी सी डोज ज्यादा हो जाती है ना, तो कहते हैं भाई ज्यादा डोज होगी, बर्दाश्त नहीं होती हमसे। किस चीज की ज्यादा नहीं बर्दाश्त होती? इश्क की। धनी का विचार की डोज भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती। और रहने वाले हम कहाँ के हैं? अष्ट पहर 24 घड़ियां, जहां पर इश्क ही इश्क बरसा करता है। इश्क में ही खान पान, इश्क में ही रहना, इश्क ही विचार, इश्क ही आचार। और यहाँ पर हमसे विचार भी अधिक नहीं हो पाते। निस दिन बरसत इश्क। और क्या बरसता है वहां पर? पानी भी बरसता है तो इश्क का, लाड भी होता है तो इश्क का। और नख सिख भीगे सब दे। और वहां की देह भी किस में भीगी रहती है? नख से सिख तक इश्क में ही भीगी रहती है। ये अवस्था यहाँ कैसे आई? जब धनी का रात दिन अष्ट पहर 24 घड़ियां अंदर अंगों अंग संधो संध इश्क बहता रहेगा और उनका विचार चलता रहेगा। खाली जबान चलाने से नहीं, जबान तो बहुतों की चलती है, देख भी रहे। सच्ची सरकार कहा करते थे, सतगुरु महाराज कहा करते थे, कहने वाले तो बहुत होते हैं, व्यवहार में लाने वाला कोई एक ही होता है। हमें भी व्यवहार हमारे, मैं किसी और की बात तो सुंदर सा जी करने का हमें अधिकार ही नहीं है। हम स्वयं को ही जब देखते हैं, अपने अंदर ही विचार करते हैं, तो अवगुणों की खान है। लेकिन धनी की ऐसी मेहर है कि इन अवगुणों के ऊपर भी धनी अपनी मेहरों का हम पर सदा सर्वदा बरसात करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? कि कभी तो रूह को ये विचार आएगा कि इन अवगुणों पर भी धनी की ऐसी मेहर है, तो क्यों मेहर कर रहे हैं? और वो हमें अपने इश्क और लाड और इन लज्जतों से क्यों रात दिन परिचित करा रहे हैं? और परिचित कराकर वो फिर उसमें छोड़, खाली बातचीत करके छोड़ देना तो फिर तो खत्म नहीं, फिर तो खत्म हो गई बात। फिर उस चर्चा पर अर्चा करना, फिर अर्चा करके फिर अपने अंतःस्करण में ग्रहण करना, फिर उस रस को पीना और उस रस को रात दिन उस शराब में मस्त रहे। ये सारी मेहर के ही स्वरूप है धन। तो ये कैसे आएंगे? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ। रज्जी का रात दिन विचार करते चलेंगे, रात दिन उनकी शोभा और श्रृंगार में डूबते चलेंगे। जैसे जैसे जितना जितना हम डूबते जाएंगे, उतना उतना ही विचार चलता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। सुंदर साथ जी, समय सीमा समाप्त हो रही है, 6 मिनट रह गए हैं, प्रणाम भी कर लेते हैं। मैं चौपाई यहाँ दोहरा रही हूँ। प्रीत रीत इश्क की, इश्के सहज स्नेहा, निस दिन बरसत इश्क, नख सिख भीगे सब देह, नख सिख भीगे सब देह। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रकरण 21 हो गई है। चौपाई 21 प्रणाम जी। और प्रकरण 12 चौपाई 21 खब्बे कंठ मुखारविंद शोभा समेत मंगलाचरण। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी सभी सुंदर प्रणाम साथी जी, बंधुओं में कोटान प्रणाम कोट जी। श्याम भाई जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरा एक बिल्कुल स्पष्ट प्रणाम जी। आग्रह है सुंदर साथ को। प्रणाम जी। आग्रह है सुंदर साथ को कि सुंदर साथ
जो भी बात सुनते हैं उसमें यदि कोई भी आपत्तिजनक बात हो, और आपत्तिजनक यूं आप कह सकते हैं कि मंथन करने से किसी सुंदर साथ को कोई और तरीके से बात खुलती हो, तो स्पष्ट रूप से मुझे फोन करके बात अपनी बता सकते हैं। उस दृष्टि से भी बात को विचार करके अपन उसमें एक नया कोई राजी राज खोलना चाहेंगे तो वो भी बात अपन मिलकर विचार करेंगे। तो ये मेरा सब सुंदर साथ से आग्रह है कि खाली सुने नहीं, उसको मंथन भी करें अपनी बल बुद्धि। इंद्रावती जी जो राजी महाराज ने हमको निज बुद्धि दी है उसके माध्यम से यदि कोई बात किसी सुंदर साथ को खुलती हो तो शेयर जरूर किया करें। फोन कॉल आप कर सकते हैं किसी भी समय। हम लोग राजी महाराज यदि परम धाम में हम अष्टपहर 24 घड़ियां उनके साथ रह सकते हैं, तो यहाँ पर भी किसी सुंदर साथ का जब भी फोन आएगा अटेंड करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो किया करें एक दूसरे को, क्योंकि बैठक न कीजिए साथ बंद जी। सुंदर साथ जी, बैठक केवल इतनी नहीं है कि हमने सुबह 1 घंटा की कर ली। हम पूरे दिन में 24 घंटे में कभी भी कोई सुंदर साथ किसी को कोई बात कह सकते हैं, बता सकते हैं अपना भाव कि भाई मेरे को इस चौपाई का ऐसा भाव आता है, तो अपन उस पर और मंथन कर सकते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो रहा है। प्रणाम जी। कोई और सुंदर साथ बात कहना चाहते हैं? प्रणाम जी नरेश भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आशा आंटी पहुंच गए? प्रणाम जी। आशा आंटी को भी प्रणाम। आजान जी प्रणाम जी। 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 प्रणाम जी।